दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं संख्या पद्धति का, बहुत ही जबरदस्त। और एक प्रश्न नहीं, दो प्रश्न मैं कराऊंगा आज। और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दूंगा और आप उसका आंसर भी देंगे। देखना कितना सरल तरीके से पढ़ाएंगे संख्या पद्धति के प्रश्न को। तो प्रश्न पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। समझे दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, इसको देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर भाज्य। क्या लिखेंगे? भाज्य। और फिर लिख देंगे यहां पर भाजक। क्या लिखेंगे? भाजक। गुणा भागफल। गुणा भागफल। ठीक है। और आगे हमारा क्या है? प्लस के शेषफल। क्या होगा? प्लस के शेषफल। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। एक इसका मैं शॉर्ट तरीका और बताऊंगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? यहां पर लिख देंगे, अतः संख्या बराबर भाजक। क्या है हमारा? भाजक है हमारा 32। कितना है? 32। गुणा भागफल। क्या है? भागफल तो दिया नहीं है, तो भागफल हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। और शेषफल हमारा कितना है? शेषफल है हमारा कितना? 29। कितना? 29। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता ही देता हूं। इतना इसमें मतलब इसको हल करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, यह जो कह रहा है ना कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो ये जो 8 है ना, 8 जो दिया हुआ है, इसका भाग लगाइए इसमें, 29 में। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या, 29 और 8 से भाग दे देते हैं। कैसे? कि 8 तिया 24। 8 तिया 24। तो यहां घटाएंगे, 9 में से 4 गए तो कितने बचे? 5। शेष फल कितना है? शेष फल। तो यहां देखिए ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है? 5 आंसर सही है। हो गया जी आंसर। तो इतना झमेला आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करना है, जो कहे ना कि 8 से भाग दीजिए किसमें, तो हमें उस संख्या को शेष फल में भाग दे देना है। उस संख्या का शेष फल में भाग दे देना है। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं है। यहां पर देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी संख्या को 357 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल 37 मिलता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेष प्राप्त होगा। समझना, क्वेश्चन वही है। ठीक है। और इसकी जो हिंदी भी वही है। ठीक है। विभाजित कहते हैं भाग देने को। क्या कहते हैं? भाग देने को। हमें क्या करना है, इस 17 को इससे भाग दे दीजिए। कैसे? यहां देखिए, यहां पर हम लिख लेंगे 37। ठीक है। और यहां कितना है? 17। कितना है? 17। अब हम क्या करेंगे, 17 दूनी, 17 दूनी कितना होता है? 34। कितना होता है? 34। तो यहां पे देखिए, घटाइए। 7 में से 3 गए, 4 गए तो कितने बचे? 3। और 3 में से 3 गए तो 0। ठीक है। यहां पर कुछ नहीं बचा, तो ये 3 शेष आया। कितना शेष आया? 3 शेष आया। तो यहां पर देखिए कौन सा आंसर सही है। ये राजी, ये यहां पर आंसर हो गया इसका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आई नहीं आई? तो यही प्रश्न इसी प्रकार होगा। आपको यहां पर इतने सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। इस फॉर्मूले को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जो आपसे कहे क्या कि यहां पर जैसे दिया हुआ था 29 शेष बचता है, तो 8 का जो भाग तुम्हें देना है 29 में दे देना है। जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर है। और इसी प्रकार मैंने इसको हल करके बताया दोस्तों कि यहां पर हमें क्या करना है, 17 का भाग इसमें लगा दिया 37 में, जो कह रहा था कि शेषफल 37 मिलता है। ठीक है। तो हमने इसका भाग इसमें लगा दिया। कितना बचा हमें? शेषफल इसका 3 बचा। तो हमारे यहां पर 3 आंसर है। समझे?
तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है ये वाला प्रश्न, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। लिखा हुआ है, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। इसको इसी तरीके से हल करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 5 और d बराबर 7। तो इसमें से इसका आंसर आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों संख्या पद्धति की यह ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का या इस ट्रिक का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।